हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो सिक्के के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ढाला गया था आपका 2008 से 2010 तक। और ये एक बायोमेटेलिक कॉइन है, मतलब डेफिनेटिव कॉइन है। हमारे मतलब जनरल सर्कुलेशन में ये कॉइन आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये जो सिक्का ढाला गया था हमारे देश में, ऐसा माना जाता है कि इस सिक्के को लोगों ने मतलब अपनाने में मना किए थे। मतलब ये सिक्का को डुप्लीकेट सिक्का बता दिया गया था। तो क्यों बताया गया था, क्यों ये ऐसा हुआ था, ये पूरा जानकारी आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी दोस्तों। और दोस्तों, ये सिक्के का कितना वैल्यू है, कलेक्शन में कलेक्ट करना चाहिए या नहीं, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, ये पूरा जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए। पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जितना आपसे हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे 10 रुपये के सिक्के आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऐसे 10 रुपये के सिक्के के बारे में जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। ठीक से ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये है वो 10 रुपये का सिक्का जो ढाला गया था हमारे देश में 2008 से 2010 तक। तो दोस्तों, ये सिक्का क्यों लोगों ने लेने मना कर दिया, पहले तो वो हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि इसमें रुपीज़ का सिंबल नहीं था। इसके बाद जो सिक्का ढाला गया था दोस्तों, उसमें आपको रुपीज़ का सिंबल दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सिक्का लोगों ने लेने मना कर दिया। ये सिक्के में आप देख सकते हैं कि बीच में रुपीज़ का सिंबल नहीं है, लेकिन देखिए ये जो सिक्का आप देख रहे हैं इसमें रुपीज़ का सिंबल है। तो लोगों को लगा ये डुप्लीकेट सिक्का है, इसीलिए लोगों ने इसको लेने में मना कर दिया। और इसमें आपको 15 लाइन दिखेगा, ठीक है। ये सिक्का IT एंड कनेक्टिविटी के थीम पे जारी किया गया है 2008 से 2009-10 ये तीनों ईयर में। और ये एक बायोमेटेलिक कॉइन है कोई दोस्तों, ये एक बायोमेटेलिक कॉइन है। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इसका ओवर साइड और रिवर्स साइड के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि कौन सा आता है इस कॉइन में कीमती सिक्का। तो देखिए दोस्तों, ये है ओवर साइड। ओवर साइड में देखिए 3 भागों में भाग किया हुआ है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। बीच में आपको अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते। और देखिए यहाँ देखिए ईयर और मिंटिंग मार्क दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा घस गया है। ये 2009 में ढाला गया था दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं रिवर्स साइड के। तो ये देखिए, ये 15 लाइन आपका दिख रहा होगा, 10 अंकों में लिखा हुआ है। नीचे हिंदी में रुपये और अंग्रेजी में रुपीज़ लिखा हुआ है। अब चलिए थोड़ा सा मेटल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले मैं बता चुकी हूँ ये एक बायोमेटेलिक कॉइन है। तो दोस्तों, इसकी जो सेंटर पे आप देख सकते हैं कॉपर निकल है, और रिंग में आपको ब्रोंज और एल्युमिनियम का मतलब धातु दिख सकता है। वेट की बात करें तो 7.71 ग्राम, डायमीटर है 27 mm, थिकनेस है 1.75 mm और शेप है सर्कुलर। और अगर इसकी मतलब एजेस की बात करें तो ये एक प्लेन एजेस सिक्का है ज़्यादा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 मिनट से ढाले गए थे। एक था नोएडा और दूसरा था बम्बई। ये जो सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिक्के के बारे में मैं बोल रही हूँ दोस्तों। तो नोएडा मिंट का आपका बड़ा सा डॉट दिखेगा और बम्बई मिंट का आपका डायमंड शेप का मिंट मार्क दिखेगा। तो दोस्तों, चलिए अब इसकी वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2008 में जो ढाला गया था सिक्का, वो नोएडा मिंट से ढाले गए थे। वो कॉमन कैटेगरी का कॉइन है। आपको एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपये और UNC में 20 रुपये तक मिल सकते हैं दोस्तों। और बात करते हैं 2009 की, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका नोएडा मिंट से ढाले गए थे। इसकी भी आपको एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपये और UNC में 20 रुपये तक मिल सकती है दोस्तों। और बात करें 2010 की, वो दोनों मिंट से ढाले गए थे, दो बम्बई और नोएडा। तो जो बम्बई मिंट की कॉइन है वो है आपका स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन। अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं अपने कलेक्शन में तो प्लीज़ दोस्तों 2010 का नोएडा बम्बई मिंट का ही कॉइन कलेक्ट कीजिएगा। उसका आपका एक्स्ट्रा फाइन में 25 और UNC में 50 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों, नोएडा मिंट का रहा तो आपको एक्स्ट्रा फाइन में 15 और UNC में 20 रुपये तक मिल सकता है दोस्तों। ये कॉमन कैटेगरी का कॉइन है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कौन सा कॉइन आपको कलेक्ट करना चाहिए। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि इस कॉइन में भी एक म्यूल वैरायटी आती है, तो वो आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो म्यूल वैरायटी कैसे होता है, ये जो देख रहे हैं ना ऊपर ये लाइन जो ऊपर देख रहे हैं, ये आपको देखिए गोलाई में लिखा हुआ है भारत और इंडिया, ठीक है। लेकिन म्यूल वैरायटी में आपका सीधा लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो इसका जो डाई यूज़ किया गया था वो 2 रुपये के सिक्के के डाई यूज़ कर लिया गया था इस 10 रुपये के सिक्के में। तो उसकी भी वैल्यू आज के डेट में बहुत ख़ास है। अगर आप बोलेंगे कि इसकी आपको जानकारी चाहिए म्यूल वैरायटी क्या होता है, तो मैं दोस्तों अलग से वीडियो आप लोगों को बना के दूंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या उसके बारे में डिटेल्स में जानना है कि नहीं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको किसी सिक्के के बारे में जानकारी चाहिए, पुराने नोट या सिक्के के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में प्लीज़ #OldCC करके लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी। और दोस्तों अगर आप ये सिक्के बेचने चाहते हैं तो एग्जीबिशन में ही जाके बेचिए। एग्जीबिशन वगैरह कहाँ हो रहा है मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। एक जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो पूछ रहे थे कि एग्जीबिशन कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है। तो मैं आपको एक सजेशन करूँगी कि अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद कोलकाता में भी बहुत जगह एग्जीबिशन लग रही है। आप लोग अगर एग्जीबिशन रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, एक वीडियो सेपरेट से बना दूंगी। आपके कमेंट के ऊपर है कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए, पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों जो मेरे पहले से दोस्त हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि नोटिफिकेशन को थोड़ा चेक कर लीजिए, उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और मेरा फेसबुक पेज भी है ओल्ड कॉइन कलेक्शन बोल के, वहाँ आप अपने पुराने फ़ोटो, पुराने नोट, सिक्के के फ़ोटो भी मुझे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है अकाउंट, वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ।